नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के इस 12 सितंबर 2024 के सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ, और पुराने कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में। और सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो का क्या था प्रश्न। और यह प्रश्न था डेढ़गुजरी क्या है जिस पर TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट शोध करने जा रही है। ऑप्शन ए बोली, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी व्याकरण अथवा ऑप्शन डी लोक संगीत। दोस्तों आपको बता दें कि डेढ़गुजरी एक बोली है, ये कोई भाषा नहीं है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों बता दें कि झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित TRI यानी डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक शोध किया जा रहा है। शोध अध्ययन का विषय है डेढ़गुजरी भाषा, और शोध कार्य भाषा वैज्ञानिकों के माध्यम से कराया जाएगा। और शोध के लिए विभागीय स्वीकृति भी मिल गई है। और TRI के वर्तमान में निदेशक रणेंद्र कुमार है। उनके अनुसार डेढ़गुजरी भाषा बोली में ओडिशा व बांग्ला भाषा का समावेश है, यानी दो भाषाओं का यह समावेश है और बॉर्डर इलाके में ये बोला जाता है। डेढ़गुजरी बोली भाषा विशेषज्ञों के लिए रोचकता पैदा कर रहा है इन दिनों, क्योंकि प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में झारखंडी भाषा बोली में मिश्रित होकर यह काफ़ी प्रचलन में है, देखने को मिला है। और यही कारण रहा है कि TRI इस पर शोध करने जा रहा है। दोस्तों कुछ नए प्रश्नों को देख लेते हैं जो झारखंड से संबंधित है। झारखंड करंट अफेयर्स में जो प्रश्न है वह प्रश्न है झारखंड के रवि प्रकाश को किस देश में वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। USA, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या जापान। इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका में रवि प्रकाश, जो कि प्रसिद्ध पत्रकार है, कैंसर पीड़ित हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस संबंध में आपको बता दें कि रवि प्रकाश पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है उन्हें, और उन्हें यह सम्मान 7 सितंबर 2024 को अमेरिका के सैन डिएगो शहर में दिया गया, जहां पर वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। वर्ष 2024 में कुल 10 लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें से एक झारखंड के रवि प्रकाश है। आपको बता दें कि वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पत्रकार रवि प्रकाश को पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2024 में भारत से इस पुरस्कार को पाने वाले वो इकलौते व्यक्ति थे, बाकी 9 दूसरे देशों के थे। आपको बता दें कि झारखंड की पारंपरिक बंडी पहनकर वो सरना धर्म कोड की वकालत करते हुए उन्होंने अवार्ड को हासिल किया था, ताकि पूरी दुनिया को सरना धर्म कोड के बारे में बता सके। आपको बता दें कि रवि प्रकाश पिछले 4 सालों से लंग कैंसर के लास्ट स्टेज के मरीज है, यानी चौथे स्टेज के मरीज है। वहीं दोस्तों इस पुरस्कार के बारे में भी आपको बता दें कि यह क्या है पुरस्कार और किसे दिया जाता है। यानी पुरस्कार है पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड। लंग कैंसर पर काम करने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था है द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर, और प्रति वर्ष यह संस्था विश्व के उन चुनिंदा लोगों को चुनती है और उन्हें पुरस्कृत करती है जो अपने अपने देश में मरीज की आवाज़ बन चुके हैं। और ये भी बता दें कि रवि प्रकाश इस वर्ष पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद लंग कैंसर के मरीज हैं, और वो एडवोकेट करता रहते हैं मरीजों की आवाज़ को पूरे दुनिया में अलग अलग माध्यमों से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और यह प्रश्न है रांची में आयोजित पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो 2024 का थीम क्या था।
ऑप्शन ए, थिंक अबाउट योर आर्म्ड फोर्सेस। ऑप्शन बी, नो वर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस। ऑप्शन सी, नो योर आर्म्ड फोर्सेस। अथवा ऑप्शन डी, नो योर इंडियन एयर फोर्स। इसका सही उत्तर है नो योर आर्म्ड फोर्सेस, यानी भारतीय सेना के तीनों यानी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के बारे में इस एक्सपो में लोगों को जानकारी दी गई है इंडियन आर्मी और डिफेंस के बारे में। आइए, यानी ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। आपको बता दें कि जो ये एक्सपो था, डिफेंस एक्सपो, इसका जो थीम था इस वर्ष 2024 का वह था नो योर आर्म्ड फोर्सेस। रांची के मोराबादी मैदान में सशक्त सेना समर्थ भारत नाम से 3 दिवसीय आयोजन किया गया था इसका, और इसका आयोजन 6 से 8 सितंबर 2024 के दौरान आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो 2024 संपन्न हो गया है और भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड की ओर से देश की सबसे बड़ी यह रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और पूर्वी भारत का यह पहला डिफेंस एक्सपो था। इसके अलावा बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा किया गया। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित थे। वहीं इसके अगर उद्देश्य की बात करें आयोजन की, तो भारतीय सेना यानी थल सेना, वायुसेना व नौसेना से आम लोगों को परिचित कराना इस डिफेंस एक्सपो 2024 का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, पतरातू लेक रिजॉर्ट किस जिले में स्थित है जहां एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी बोकारो अथवा ऑप्शन डी गिरिडीह। दोस्तों बता दें पतरातू लेक रिजॉर्ट रामगढ़ में है और यह एडवेंचर फेस्टिवल भी पतरातू लेक में ही आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि पतरातू लेक रिजॉर्ट में झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन 7 से 9 सितंबर 2024 के दौरान किया गया और यह लेक रिजॉर्ट पतरातू प्रखंड में, रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में ही है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने ग्रीन प्रोजेक्ट स्कीम के तहत पतरातू डैम को पतरातू लेक रिजॉर्ट के रूप में पिछले 1-2 वर्ष पहले इसको विकसित किया था और GTDC द्वारा यह आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अंजलि यादव भी उपस्थित थी। वहीं आपको बता दें कि GTDC जो झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसकी वर्तमान में डायरेक्टर अंजलि यादव है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में पर्यटन मंत्री की अगर बात करें तो श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, जो कि पर्यटन मंत्री हैं और साथ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन तो है ही, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग भी देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के DGP को किस ऐप को तैयार करने व साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है? शक्ति, त्रिनयन, सुरक्षा या प्रतिबिंब? दोस्तों झारखंड के DGP के द्वारा, वर्तमान में जो DGP हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब ऐप निर्मित किया गया था, जिसे लॉन्च किया गया था कुछ दिनों पहले और इस माध्यम से साइबर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और दूसरे राज्य भी इसे फॉलो कर रहे हैं इस ऐप को। इस कारण गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है झारखंड के DGP को। आपको बता दें कि जो नवनियुक्त वर्तमान में झारखंड के DGP हैं अनुराग गुप्ता और साथ में साइंटिस्ट गुंजन कुमार को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सम्मानित किया गया और प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अनुराग गुप्ता को, जो कि झारखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं। साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए CID DG अनुराग गुप्ता ने प्रतिबिंब ऐप तैयार कराया था। पहले वो CID के DG थे, अब उन्हें DGP बना दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि साइबर अपराधियों को ट्रैक करने में इस ऐप की सुविधा दूसरे राज्यों की पुलिस को भी दी जा रही है और दूसरे राज्यों को भी इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी है?
15,000 रुपये प्रति माह, 14,000 रुपये प्रति माह, 13,000 रुपये प्रति माह या 10,000 रुपये प्रति माह। आपको बता दें कि अब जो 65 वर्ष से अधिक अधिवक्ता है उनकी प्रति माह जो पेंशन राशि उसे दुगना कर दिया गया है। अब तक 7,000 रुपये दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि 65 वर्ष और उससे अधिक, दोस्तों आपको बता दें कि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर अब 14,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो 9 नामांकित अधिवक्ता हैं, न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स, उनके लिए भी हर महीने 5,000 रुपये भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। इसकी भी मंजूरी दी गई है ताकि नव नियुक्त जो अधिवक्ता हैं वो अपने शुरुआती दिनों में पेशे से जुड़े रहें और वो डीमोटिवेट न हो। यही उद्देश्य था इसे मंजूरी देने का। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5,000 राशि देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता देने को भी मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के सभी नए जो वकील हैं, जो न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, उन्हें 5 साल तक मासिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस पेशे में बने रहने में ताकत मिल सके। दोस्तों चलिए अब कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं, यानी कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और इसके तहत पहला प्रश्न है, झारखंड के किस हत्याकांड या नरसंहार के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको बता दें ये खरसवा हत्याकांड है जो 1 जनवरी 1948 को घटित हुआ था खरसवा में। खरसवा को उड़ीसा में मिलाने के विरोध में यह एक धरना प्रदर्शन था जहां पे नरसंहार हुआ था, पुलिसों के द्वारा गोली चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एमसीसी हाल ही में किस पार्टी में विलय हो गया है। एमसीसी का किस पार्टी में विलय हो गया है। आपको बता दें कि सीपीआई एमएल में एमसीसी का विलय हो गया है। और एमसीसी के जो हेड थे पूर्व में A.K. रॉय, उनकी ये पार्टी थी एमसीसी, जो कि धनबाद से सांसद हुआ करते थे। अब उस पार्टी का विलय कर दिया गया है सीपीआई एमएल में। ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए किसका चयन किया गया है। यह है दोस्तों प्रसिद्ध युवा लेखिका और पत्रकार जसिंता केरकेट्टा। राज्यपाल संतोष गंगवार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। विप्रा भाल को नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है राज्यपाल का। आपको बता दें कि इससे पहले नितिन मदन कुलकर्णी राज्यपाल के प्रधान सचिव हुआ करते थे। एचईसी का किस सार्वजनिक कंपनी में विलय का प्रस्ताव है। दोस्तों भेल में, यानी भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड में एचईसी के विलय का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें कि एचईसी जो कि रांची में स्थित है, लंबे समय से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न है, 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है। ये झारखंड की दीपिका सोरेन को दिया गया है। आपको बता दें कि 21 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं हॉकी के, उन्हें अंशुता लकड़ा पुरस्कार हॉकी इंडिया के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार झारखंड की दीपिका सोरेन को दिया गया है। और यही 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार के दौरान जो झारखंड की प्रसिद्ध प्लेयर हैं सलीमा टेटे, उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। और यह प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर झारखंड के कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ऐसे झारखंड के 2 वैज्ञानिक थे जिन्हें पुरस्कृत किया गया था। पलामू टाइगर रिजर्व में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है। दोस्तों यह संख्या बताई गई है 51। आपको बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व में जो टाइगर है बाघों की संख्या 3 है और बाद में एक और बाघ कहीं से आया, यानी कुल मिलाकर 4 बाघ हैं, यानी टाइगर। वहीं लेपर्ड की बात करें तो कुल 51। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का डिजिटल फॉन्ट किसने तैयार किया है। बता दें कि यह यंग
युवा हैं श्याम मुर्मू, जिन्होंने कुछ दिनों पहले संथाली भाषा लिपि ओलचिकी का डिजिटल फॉन्ट तैयार किया है। आपको बता दें कि ओलचिकी एक प्रसिद्ध भाषा है जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में इसका आविष्कार किया गया था और इसी का डिजिटल फॉन्ट तैयार किया गया है श्याम मुर्मू के द्वारा, जो कि झारखंड के घाटशिला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेचन उरांव को किस देश द्वारा प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, नेपाल के द्वारा बेचन उरांव को सम्मान दिया गया है प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार, और यह पुरस्कार नेपाल में दिया गया है कुडुख भाषा के लिए, क्योंकि बता दें कि बेचन उरांव एक प्रसिद्ध कुडुख साहित्यकार हैं जो नेपाल के हैं। मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ये दोस्तों आपको बता दें कि मतदाता के दृष्टिकोण से देखें तो धनबाद सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ करीब 22 लाख से ज़्यादा यहाँ पे मतदाता हैं। वहीं सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यह है खूंटी, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र मतदाता के दृष्टिकोण से, यानी 10 लाख 10.5 लाख करीब वहाँ मतदाता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? यह दोस्तों रांची के DSPMU में यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था, और ये जो कॉन्क्लेव था ये हेरिटेज, झारखंड के हेरिटेज को लेकर आयोजित किया गया था, यानी झारखंड की धरोहर इसका विषय था। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, झारखंड के किसानों को 5 एकड़ तक की फसल का बीमा कितने रुपए में दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 1 रुपये, ऑप्शन बी 5 रुपये, ऑप्शन सी 10 रुपये, अथवा ऑप्शन डी 1200 रुपये। ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे, और नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे व्याख्या के साथ। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। देखते रहिए झारखंड अपडेट, झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद।